छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 4 सीटों की अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों से सभी सीटों के प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने भी बड़ी संख्या में टिकट काटे हैं। इसे लेकर चर्चा का दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल की कर्ज माफी वाली घोषणा को लेकर बीजेपी क्या नजरिया रखती है, तमाम ऐसे सवालों को लेकर प्रदेश बीजेपी संगठन और सह प्रभारी नितिन नवीन से एनडीटीवी ने बातचीत की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अब पूरी तरह से अपने पत्ते खोल दिए हैं, यानी कि बचे 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। कुल 90 सीटों पर अब भाजपा के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 4 सीटों पर क्यों इतना देर हुआ और अभी चुनावी तैयारियां क्या हैं, इसके लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन जी। नितिन जी, स्वागत है। धन्यवाद भाई। काफ़ी मंथन के बाद आप लोगों ने 4 नामों का ऐलान किया है। काफ़ी पहली लिस्ट अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 महीने का समय आप लोगों ने आखिरी लिस्ट में लगा दिया है। क्यों इतना लेट हुआ? नहीं, देखिए, हमारी जो इसके पहले जो लिस्ट आई थी वो 10 दिन पहले आई थी। इन 4 सीटों को लेकर कई समीकरण थे, कई चीज़ें थी, उसके लिए चर्चा हो रही थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे 90 विधानसभा में संगठन पूरी तरह से तत्पर होकर काम में लगा है और यही कारण है कि आज भूपेश को बेचैनी हुई है। उनको मालूम हो गया है कि भाजपा का ग्राफ जो दिन पर दिन बढ़ा है और आज चुनाव के मुहाने पे ये स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसी बेचैनी का नतीजा है कि भूपेश जी अब लगातार फिर से लोक लुभावने घोषणाओं में आ गए हैं। लेकिन जनता में जिस व्यक्ति की प्रासंगिकता खत्म हो जाए, उनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं बचता है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे 90 सीटें उनकी ओर 90 विधानसभा में जो तैयारियां हमारी हैं वो उन पर भारी पड़ रही हैं। जो अभी 4 नाम आज घोषित किए गए हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण टीएस सिंहदेव जहां से चुनाव लड़ते हैं, अंबिकापुर सीट, और दूसरा कसडोल सीट। कसडोल से आप लोगों ने अपने पूर्व काफ़ी कद्दावर नेता, उनके टिकट एक तरह से काट दिया है, गौरीशंकर अग्रवाल जी का, और उनकी जगह दीवर को प्रत्याशी बनाया गया। आखिर विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका कद कहाँ कम हुआ? नहीं, कद नहीं, पूरे पार्टी के हमारे कई प्रक्रियात्मक चीज़ों में वो हैं। आज अब चुनाव के जो व्यवस्था का पार्ट है उसमें भी वो देख रहे हैं। तो मेरा मानना है गौरीशंकर जी का पूरा जो अनुभव है, इवन कसडोल विधानसभा भी उनके पूरे जानकारी में और उनके पूरी सहमति लेकर हम लोग वर्कआउट किया है और एक वरिष्ठ नेता के नाते उन्होंने हर चीज़ों को हम लोग को गाइड किया है। तो मेरा मानना है गौरीशंकर, हम वो लोग नहीं हैं कांग्रेस के लोग जो दरबार से चलते हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता के भाव से चलते हैं। तो आज गौरीशंकर जी का भी जो सुझाव रहा है, जो पूरी मार्गदर्शन रहा है, वो पूरे पार्टी को मिल रहा है और उनके अनुभव का लाभ लेकर ही हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। कार्यकर्ताओं के भाव की बात की नितिन जी, आपने कई सीटों पर कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और उनका कहना था टिकट बदल दिया जाए। कि जशपुर की एक बात कर लें या यहाँ रायपुर ग्रामीण की? देखिए, जशपुर की बात को लेकर भी वहाँ के कार्यकर्ता आए थे। उन लोगों की जो इच्छा थी उस इच्छा पे बताया भी गया। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मिले, पूर्व के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन जी भी मिले और बाद में मनसुख मांडविया जी भी मिले और सब लोग से बातचीत करके सबको बताया गया कि किन परिस्थितियों में पार्टी ने क्या निर्णय लिया है। सब सेटिस्फाइड होकर यहाँ ढोल नगारे बजाकर भाजपा के जिंदाबाद के नारे लगा के गए हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता, हर आदमी की इच्छा होती है और राजनीति में इच्छा रखना गलत नहीं है, महत्वाकांक्षा में नहीं बदले। हमारे पार्टी में लोग इच्छा के अनुसार अपनी बात को रखते हैं और निश्चित रूप से उनकी बातों को सुना भी गया, उनके विषय को, पार्टी की जो रणनीति है उसकी भी जानकारी दी गई और वो लोग पूरी तरह से आश्वस्त होकर गए हैं कि हमको कमल खिलाना है। चलिए, रजनीश सिंह का टिकट काट के आप लोगों ने सुशांत शुक्ला को मौका दिया है। बेलतरा सीट की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ सुशांत शुक्ला हालांकि काफ़ी समय से सक्रिय नेता रहे हैं, छात्र राजनीति के भी रहे हैं, लेकिन एक सिटिंग एमएलए का काटने के पीछे, जबकि आपकी की संख्या काफ़ी कम है इस चुनाव में विधायकों की। कई परिस्थितियाँ होती हैं। रजनीश जी से भी सारी बातचीत की गई है और उनको भविष्य में भारतीय जनता पार्टी अलग मुकाम पर देखना चाहती है और उन्होंने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होकर काम किया, जनता के बीच में रहकर, पार्टी ने कई परिस्थितियों बस उनके लिए कुछ अलग विचार किया है और उनकी सहमति के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। चलिए, ये तो टिकट की बात होगी। नितिन जी, मैं चुनाव पर आना चाहूँगा। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और कांग्रेस के नाते वो लगातार ऐलान कर रहे हैं। एक बड़ा वादा उन्होंने किया है कर्ज माफ़ी को लेकर कि हम फिर से सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। इस पर आप लोग का क्या तोड़ होगा? देखिए, सबसे पहले कि जिस लोक लुभावने वादे के साथ 36 वादे किए थे इस सरकार ने जब 2018 का चुनाव था, आज आप देखिए कि 36 के 36 वादों पर इस सरकार पूरी तरह से गिरी हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से सरकार ने वादा खिलाफी किया। जनता के बीच में जब हम लोग ये विषय लेके गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं था और जनता भी आज देखा कि किस प्रकार से आवास योजना को देखिए, गरीबों को आवास छीनने का काम किसी ने किया,
हमने उस पर आंदोलन खड़ा किया तो मुख्यमंत्री बैकफुट पे आ गए। चुनाव में अंतिम समय में बड़े बड़े वादे किए, 25,000 रुपया भेजने का प्रयास किया। अरे मैं पूछता हूँ उपेश जी कि 3 साल तक जिन गरीबों का आवास बन सकता था, आप तो मुख्यमंत्री के बंगले में रह रहे थे, जो गरीब बिना छत के रह रहा था उसकी चिंता आपने 3 साल 4 साल क्यों नहीं की? और अब चुनाव के समय कर रहे हैं। जिस गोठान को बड़ा एक ट्रेडमार्क बना रहे थे छत्तीसगढ़ का, गौशाला तो भाजपा का दिल में बसता है, लेकिन जिस गोठान को आपने एक बड़ा विषय बनाया, उस गोठान की भी पोल हम लोगों ने खोली और दिखा कि 5,000 से अधिक गोठानों में कहीं भी शेड नहीं है। आज भी आप चले जाइए रायपुर के सड़कों पे, हर जगह आपको गाय पाए जाएंगे। चले जाइए बिलासपुर के रोड सड़कों पे, किसी भी जिले में चले जाइए तो क्या स्थिति है? न गाय का चारा मिला, न गाय को आश्रय मिला, और गाय के गोबर से घोटाला किया। तो जनता के बीच में ये भी विषय है। अब जब बात आती है किसानों की, किसान में भी 80% की राशि केंद्र सरकार ने दी है, ये जनता और किसान भी जान रहा है। कर्ज माफी की अब आ रहे हैं 80% राशि जो धान का विषय है, और जो कर्जा माफी का लोक लुभावना वादा किया है, आने दीजिए हमारा घोषणा पत्र। हम किसानों के हर मुद्दे पर कांग्रेस से 20 नजर आएंगे, क्योंकि हमारे दिल में खोट नहीं है। ये जो चुनाव के वादे कर रहे हैं, भाजपा चुनाव का वादा नहीं, मोदी गारंटी के रूप में काम करती है। मोदी जी का जो व्यक्तित्व है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम 36 में 36 धोखा नहीं करते, हम छत्तीसगढ़ के छलिया नहीं, हम छत्तीसगढ़ के विश्वास के पात्र हैं। यही कारण हमने अटल जी के समय में इस राज्य की स्थापना भी की। अब इस राज्य को संवारने का काम भी भाजपा ही करेगी। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि अभी तक हम जन घोषणा पत्र अपना जारी नहीं किए हैं, फिर भी 4 ऐलान कर दिए हैं। 2 दिन बाद राहुल गांधी का एक कार्यक्रम होगा, उसमें हम 5वां बड़ा ऐलान करेंगे। क्या ये घोषणा पत्र जारी करने से पहले विरोधी दल जैसे आप भाजपा के लोग हैं, तो उनको एक दबाव में लाने की कोशिश है? मैं तो उल्टी ये देख रहा हूँ कि वो दबाव में है। आप देखिए भाजपा के जो आंदोलन रहे, भाजपा ने जिस प्रकार से जनता के बीच में रखा, एक एक क्षेत्र में हम लोगों ने विधायक के खिलाफ आरोप पत्र जाहिर किया। पूरे विधायकों में बेचैनी है, इसलिए 22 से 23 विधायकों को टिकट काटना पड़ा उनको, और पूरी तरह से सरकार बैकफुट पे है। बताइए, प्रधानमंत्री आवास 4 साल तक नहीं दिया और आज घोषणा कर रहे हैं। तो ये सारी घोषणाएं जनता भी तो देख रही है कि 4 साल सोए हुए थे मुख्यमंत्री के बंगले में। आज एक एक मुद्दे पे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, किसान को क्या हुआ? रकबा काटने का खेल किसने खेला? यही भूपेश की सरकार ने। बारदाने का पैसा लेने का काम किसने किया? यही भूपेश की सरकार ने। खाद के नाम पर मिट्टी देने का काम किसने किया? इसी भूपेश की सरकार ने। तो किसान भी देख रहा है कि हमारी पीठ पे किसी ने छुरा घोपा है, तो ये भूपेश की सरकार है। चलिए, जन घोषणा पत्र का आपने किसानों के लिए काफी कुछ कह दिया कि उनके लिए रहने वाला है। इंतजार कब खत्म होगा? किसका? हमारे हाँ, जन घोषणा पत्र। आएगा, उनका जन घोषणा पत्र है। हमने तो छत्तीसगढ़ के मन की बात जानने का प्रयास किया है, उस मन की बात के आधार पे हमारा घोषणा पत्र आएगा। इंतजार कीजिए, सारे विषय नजर आएंगे और जनता से जुड़े, जनता के विश्वास के मुद्दे होंगे। चलिए, ये नितिन नवीन जी थे, बता रहे थे कि भाजपा किस तरह से चुनावी तैयारियों को लेकर कितना काम कर रही है, और इसके अलावा टिकट को लेकर इन्होंने अपनी राय रखी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV इंडिया।